हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स प्लैनेट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ एक्सरसाइज 2.2। पिछली वीडियो में हमने करा था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या किया था, एक तो हमने जीरोस निकाले थे और सेकंड थिंग हमने क्या की थी, रिलेशनशिप फाइंड आउट की थी बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। बट इस सेकंड क्वेश्चन में वैसा नहीं है, ये उसका ऑपोजिट है। इसमें क्या किया गया है, हमें एक जीरोस दिए गए हैं, दो जीरोस, यानी कि सम और प्रोडक्ट्स हमें गिवन है। हमें उनमें से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ द गिवन टू नंबर्स दैट आर सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल find the quadratic polynomial each given with the numbers as sum of zeros and product of zeros। ठीक है, दो नंबर्स दिए गए हैं, वो किस क्या हैं, सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इसमें क्या करना है, हमें सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमें गिवन है, बट वी हैव टू फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद द हेल्प ऑफ दीज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, रिस्पेक्टिवली का क्या मीनिंग रहता है, अल्टरनेटली पहले जो नंबर होगा वो सम होगा और जो सेकंड नंबर होगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट के इक्वल। ठीक है, पहला पार्ट है 1/4 एंड -1। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे, आपको मैंने बता दिया कि जो पहला नंबर होगा वो क्या होगा, हमारे पास सम ऑफ जीरोस। स्टार्ट करते हैं, गिवन है हमें सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल है, 1/4 के। ठीक है, इज इट क्लियर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल है, -1 के। ठीक है, इज इट क्लियर ना। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जनरल इक्वेशन फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जनरल इक्वेशन क्या रहती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, लेट ax² + bx + c be a quadratic polynomial। यही तो जनरल इक्वेशन होती है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस, अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इनकी वैल्यूज को देखो भाई। सम ऑफ जीरोस को क्या लिखते हैं, सम ऑफ जीरोस के लिए क्या फार्मूला आता था, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या था, पिछली वीडियो में कर रहे थे हमने क्वेश्चन सॉल्व, दैट इज माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस b अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x² की वैल्यू, सॉरी कोएफिशिएंट चेक करना है, दैट इज द a। ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल है, 1/4 माइनस b अपॉन a। ठीक है, इसी तरह से दूसरी साइड हम कंपेयर कर लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस था उसको कैसे लिखते थे, क्या फार्मूला रहता, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा हमारा दो गिवन जीरोस हैं। ठीक है, अल्फा और बीटा किसके इक्वल आता था, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ c अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। समझ आ गई ना। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें किसके इक्वल दिया है, -1 c अपॉन a। अब देखो भाई यहाँ पे a 4 के इक्वल है, b -1 के, -b = 1 दैट इज इक्वल टू b = -1। ठीक है, इतना समझ गए। यहाँ पे एक, जहां पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 लिखा तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 आ रही है, यहाँ पे 4 आ रही है। इसको इक्वल करने के लिए क्या कर सकते हैं, 1 × 4, इसको भी 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ। ठीक है, अब यहां से a4 हो गया, a की वैल्यू क्या आ गई, a = 4, b = 1,
c इज इक्वल टू -4 आ गई ना, कुछ भी नहीं किया, देखो भाई इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 4 के साथ डिवाइड कर लिया, इक्वल आ गया। अब ए बी सी की वैल्यूज है, हम इसको पुट करेंगे इस जनरल इक्वेशन में। पुट द वैल्यूज ऑफ ए एंड पुट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन ax क्यूब प्लस bx प्लस c। इस इक्वेशन जनरल कोऑर्डिनेट इक्वेशन में हमने a b c की वैल्यूज पुट करनी है। एक हमारे पास अब a कितनी है, a की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 4x क्यूब हो गया ना, प्लस bx सॉरी इधर -1 था भाई, b माइनस b इक्वल टू 1 था ना, b इक्वल टू -1 आएगा, माइनस bx b की वैल्यू -1 है तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ x आएगा। और इसी तरह c की वैल्यू -4 प्लस इंटू -4, ये हमारे पास क्या होगी, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब लास्ट में हम क्या लिखेंगे भाई, देखिए, वेट therefore the quadratic equation is quadratic polynomial, सॉरी भाई quadratic polynomial पूछा गया है, quadratic polynomial is 4x minus x minus 4, भाई हो गया ना, यही तो था, निकालना था। अब इसके लिए हम एक सेकंड मेथड भी है, दैट बाय यूजिंग द फार्मूला, सेकंड मेथड। सेकंड मेथड कौन सा है भाई, देखिए, सेकंड मेथड में क्या करना है, फार्मूला रहता है हमारे पास भाई, फार्मूला क्या होगा, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x, ठीक है, प्लस क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यही होता था ना भाई, यही था ना, एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट टर्म। अब वैल्यूज कैसे पुट करेंगे, हमारे पास जो एक्स स्क्वायर है इसको वैसे का वैसा लिखेंगे, सम ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या थी हमारे पास, वो थी 1/4 ऑफ एक्स, ऐसे आएगा ना एक्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस प्लस -1 आ गया। अब इसको ओपन कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स -1, अब यहां पे तो कुछ भी नहीं है, इसका एलसीएम ले लेंगे, क्या आएगा भाई, 4 आ गया ना, इनका एलसीएम इज इक्वल टू 0 के इक्वल होगा ये, ठीक है, एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, -4/4 कर देंगे, x -4, ठीक है, इज इक्वल टू 0। देखो भाई कितना सिंपल था ये, कुछ भी नहीं करा, सिर्फ एलसीएम लिया और इसका मल्टीप्लाई किया, बाकी तो कट गया है, दैट इज equal to 0। यही तो थी quadratic polynomial, this is the shortcut method for finding the quadratic polynomial, बट हमें उस मेथड से ही करना है। अगर बहुत ही जल्दी हो तो छोटे 2 नंबर में पूछा जाए तो ऐसे कर सकते। अब सेकंड पार्ट करेंगे हम। सेकंड पार्ट हमें क्या क्वेश्चन दिया गया है, दो सम और प्रोडक्ट क्या दिया गया है, √2 and 1/3। देखो भाई सम ऑफ जीरोस √2 आ गया भाई, सम ऑफ जीरोस गिवन है ये हमें, मैं घर से नहीं लिख रहा भाई, सम ऑफ जीरोस √2 के इक्वल है। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल है, 1/3, ठीक है, इतना तक समझ आ गई, ये मैंने कुछ भी नहीं किया, जहां से लिखा बस जो हमें गिवन था। अब लेट करेंगे ax² + bx + c, b एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये हमने क्या किया, अज्यूम कर लिया कि ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। देन सम ऑफ जीरोस, दोबारा से अब आ जाएंगे सही पार्ट पे, सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल है, क्या लिखते थे, अल्फा + बीटा, किसके इक्वल आती थी भाई, -b/a, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। अब अल्फा + बीटा, सम ऑफ जीरोस की क्या वैल्यू गिवन है, √2
इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी कोफिशिएंट, इसको वैसे का वैसा ही लिख देंगे, यहां पे तो कुछ भी नहीं है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ए बी सी और की वैल्यू के लिखे हम सम ऑफ प्रोडक्ट को कंपेयर कर देंगे भाई। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/3। अल्फा बीटा किसके ऊपर आता था भाई, पहले लिखेंगे भाई, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अल्फा बीटा की वैल्यू हमें गिवन है 1/3 सी अपॉन ए, यहां से ए की वैल्यू 3 आ रही है, यहां पे ए की वैल्यू 1 आ रही है। अब इसको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को, दोनों को, हो गया ना इक्वल। ये किसके ऊपर आ गया, बी किसके ऊपर आया, -3√2 आएगा ना, माइनस बी होता है। ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 और सी की वैल्यू आ गई 1, हो गया ना, ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया हमने। अब इस वैल्यू को हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम ए बी सी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगी, दैट इज ए की वैल्यू पुट करिए भाई, ए की, ए है हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू करो भाई, बी की हमने -3√2 प्लस नहीं आएगा, -3√2 x प्लस कांस्टेंट टर्म प्लस 1, यही तो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है भाई। देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, यही तो निकालना था। वी हैव टू फाइंड दिस, ठीक है भाई। अब इसको हम फाइंड आउट करेंगे सेकंड मेथड से। सेकंड मेथड दैट इज द फार्मूला बेस्ड मेथड। फार्मूला मेथड क्या था, उसमें क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस √2 इंटू एक्स, ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट क्या गिवन है 1/3। अब इन सभी का एलसीएम क्या हो गया भाई, 3 आ गया ना, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 3 आ गया भाई, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा भाई, 3 से 3 डिवाइड हो गया ना 1, ठीक है, कटेगा। यही तो हमें फाइंड आउट करनी थी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। ये देखो कितना इजी है। नाउ थर्ड पार्ट हमारे पास है 0 और √5। सम ऑफ जीरोस हमारे पास है 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है हमारे पास √5। आपको पहले भी बताया 0 को हम रूट्स भी कहते हैं। अब लिखेंगे सम ऑफ जीरोस गिवन जो है हमें किसके इक्वल है, 0 के प्रोडक्ट किसके इक्वल है, √5। लेट ax² प्लस bx प्लस c बी ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, इसको क्या किया हमने, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अज्यूम कर लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब सम ऑफ जीरोस हो इसको कंपेयर करेंगे प्रोडक्ट को, ठीक है, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इनको इनके कंपैरिजन से हम ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकेंगे ना। सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा दैट इज सम की वैल्यू हमें 0 है, माइनस बी अपॉन ए, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। अब इसी तरह प्रोडक्ट किसके ऊपर आता है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा किसके ऊपर आएगा भाई, फार्मूला क्या है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दिस ए भाई। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू √5 सी अपॉन ए, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे 1 1 1। यहां से ए की वैल्यू इक्वल आ गई, इसलिए
अब क्या करेंगे, ए किसके इक्वल आ गया, 1 के, बी 0 0 0 माइनस बी, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, 0 के, सी इक्वल टू √5, सी की वैल्यू क्या आ गई, √5। अब ए बी सी की वैल्यू को कहां पुट करेंगे, इन दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमने अज्यूम किया था। पुट दीज वैल्यूज, पुट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन, सॉरी इक्वेशन तो अज्यूम नहीं करी थी, बस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इज इट क्लियर? जब ए बी सी की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। अब ए की वैल्यू है 1 के एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस बी 0 एक्स 0 हो गया भाई, 0 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस सी की वैल्यू है √5, सिर्फ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस √5। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देयरफॉर the required quadratic polynomial is क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस √5। यही तो हमें फाइंड आउट करना था भाई। अब इसको हम दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग फार्मूला बेस्ड मेथड। अब फार्मूला बेस्ड मेथड कौन सा है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखो भाई, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस 0 0 इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखो कितना सिंपल है, ये 0 हो गया पूरा भाई, प्लस √5 बचा ना। यही तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था हमारे पास। अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या गिवन है हमें, फोर्थ पार्ट में हमें सम ऑफ जीरोस की वैल्यू गिवन है 1 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू गिवन है 1। ठीक है, दोनों इक्वल है 1 1। अब क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग सम ऑफ जीरोस इक्वल टू 1। इसी तरह हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी गिवन है, किसकी इक्वल है, 1 के इक्वल है ना भाई। अब हम क्या अज्यूम करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, बी ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चे, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गई, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब क्या करेंगे, अब सम और प्रोडक्ट को कंपेयर करेंगे, यहां से हम ए बी सी की वैल्यू निकाल पाएंगे बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल रहता है, अल्फा प्लस बीटा के, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एड को अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये माइनस जो है फार्मूला का है, इक्वेशन का नहीं है भाई, यहाँ पे घबराना नहीं। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा सम की वैल्यू है -1 माइनस बी अपॉन ए, कोफिशिएंट में सॉरी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 तो लिख सकते हैं ना, कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा। अल्फा इंटू बीटा भी 1 है, सी अपॉन ए कोफिशिएंट में इधर भी नहीं, सॉरी डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 लिख दिया। अब यहां से ए की वैल्यू क्या हो गई, 1 1 1, बी की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू होगी 1 1। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू होगी 1 -1 और 1। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट करेंगे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमने अज्यूम करा था। पुट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब a की वैल्यू हमारे पास है 1, तो x के कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो गया, 1 हो गया ना, माइनस 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 x प्लस c की वैल्यू होगी, बट दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज क्या है भाई, x के माइनस एक्स प्लस 1। यही तो हमें निकालना था भाई। अब हम इसको सेकंड मेथड से निकालेंगे।
सेकंड मेथड क्या है, दैट इज फार्मूला बेस्ड मेथड। फार्मूले में क्या रहता है, एक्स स्क्वायर माइनस उसमें माइनस सम ऑफ जीरो की वैल्यू हमारे पास 1 है इनटू एक्स, ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो गया माइनस एक्स प्लस 1। दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल फॉर द सम ऑफ जीरो दैट इज 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दैट इज 1। तो हमें क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिला, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यही तो हमें निकालना था भाई। अब हम करेंगे फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या किया है, सम ऑफ जीरोस गिवन है -1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो गिवन है 1/4। वे -1/4 है सम और प्रोडक्ट 1/4। अब क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल है, जो हमें गिवन है भाई, सम ऑफ जीरोस -1/4 के। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हमें गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/4। ठीक है, इतना समझ आ गई। अब हम करेंगे assume a quadratic polynomial, वो किसके ऊपर, let ax cube plus bx plus c be a quadratic polynomial। ठीक है, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गई। अब क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का कंपैरिजन करके हम a b और c की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है ना। सम ऑफ जीरोस को क्या लिखते थे, अल्फा प्लस बीटा, किसके इक्वल आता था, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का v अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कुछ भी नहीं किया, फार्मूला लिखा ना जो पहले पढ़ रहे हैं। अब हम अल्फा प्लस बीटा दैट इज सम ऑफ जीरोस हमें गिवन है -1/4 के इक्वल माइनस बी अपॉन ए ये हो गया ए के इक्वल। अब हम करेंगे अल्फा इनटू बीटा, प्रोडक्ट की वैल्यूज हमें क्या गिवन है, अल्फा बीटा की 1/4 इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब यहां से हमें ए की वैल्यू क्या मिलती है, ए की वैल्यू आई हमारे पास 4 ए क्या आ गया 4, दोनों में 4 है ना इसलिए 4 आ गया। बी की वैल्यू माइनस माइनस कट जाएगा तो बी बचेगा 1। इसी तरह सी की वैल्यू भी आ गई 1। ए बी सी की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम इस ए बी सी की वैल्यू को पुट करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में, जो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एज्यूम करा था। ठीक है, पुट द वैल्यूज of a b and c in equation जो assume करी थी क्या थी, a x क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी में। ठीक है, अब a की वैल्यू क्या है 4, b की वैल्यू हमारे पास 1 है इसलिए x आ जाएगा 1 इंटू एक्स प्लस c की वैल्यू 1 4x क्यूब प्लस x प्लस 1। यही तो हमारे पास रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल था। Therefore the required quadratic polynomial क्या था, 4x क्यूब प्लस x प्लस 1। यही तो हमें फाइंड आउट करना था भाई। अब हम इसको by using formula method, ठीक है, by using the formula, फार्मूले से निकालते हैं इसको भाई। फार्मूला क्या होता है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस क्या है, -1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या हो गए, एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 1/4 ऑफ एक्स प्लस 1/4। अब इसका एलसीएम ले लीजिए 4 का, क्या एलसीएम आएगा 4 आएगा ना भाई, तो 4x स्क्वायर प्लस x, ये भी कट जाएगा प्लस 1। यही तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल थी हमारे पास भाई।
नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज सिक्स पार्ट है जो हमारा 4 और 1 सम ऑफ जीरोस हमें गिवन है 4 क्यूबिकल एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें गिवन है 1 क्यूबिकल। ठीक है, नाउ राइट सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 4। इसी तरह हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, वो किसके इक्वल है 1 के इक्वल। ठीक है, सम भी गिवन है, प्रोडक्ट भी गिवन है। अब हम क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी बी ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी। अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को कंपेयर करेंगे। यहां से हम ए बी सी की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल रहता था, कैसे लिखते थे भाई, क्या फार्मूला था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी तरह प्रोडक्ट को लिखते थे अल्फा इंटू बीटा, किसके इक्वल रहता था, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आता था ए। अब अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस है ना, सम ऑफ जीरोस है 4 क्यूबिकल, 4 आ गया भाई, माइनस बी अपॉन ए, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम 1 लिखेंगे। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू होगी 1, ए कुछ भी नहीं है तो 1 लिखेंगे डिनोमिनेटर में। ठीक है, यहां से अब ए की वैल्यू इक्वल आ रही है दोनों में, ए की वैल्यू 1 आ रही है, बी की वैल्यू -4 और सी की वैल्यू 1। a is equal to 1, b is equal to -4, c is equal to 1। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों वैल्यूज को पुट करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में। पुट द वैल्यूज ऑफ a b c इन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहां पे हम a b c की वैल्यू डालेंगे। a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है ना, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस होता है, पर यहाँ पे माइनस है, माइनस प्लस इंटू माइनस दैट इज माइनस, माइनस बी की वैल्यू 4 है तो एक्स आ गया साथ में। c की वैल्यू कांस्टेंट टर्म हमारे पास 1 है, यही तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल था। देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या आया भाई, एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 1। यही तो निकालना था, यही तो हमें फाइंड आउट करना था भाई, आ गया ना ये। अब हम करेंगे इसको फार्मूला से, अब फार्मूले से करते हैं भाई। घबराने की बात नहीं है भाई, बहुत इजी है ये टॉपिक, बस प्रैक्टिस करोगे उतना इजी होता जाएगा। मैथमेटिक्स टोटली प्रैक्टिस पे बेस्ड है, जितनी प्रैक्टिस उतना इजी रहेगा भाई, जितनी डिफरेंट प्रॉब्लम्स निकालोगे उतना बेनिफिट देगा आपको। नहीं निकालोगे तो बोलोगे भाई मुश्किल है, नहीं होता है, हो जाता है, सब कुछ होता है, हार नहीं माननी है। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स, सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स आ गया ना भाई, देखो कुछ भी नहीं, मैं फार्मूला नहीं लिख रहा, डायरेक्ट वैल्यूज डाल रहा हूं। प्लस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया, एक ही लाइन में हो गया भाई ये कंप्लीट, देखो कितना इजी है। यही था हमारा एक्सरसाइज 2.2 के बारे में। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।